हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, ये है नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013। ठीक है, ये क्यों लाया गया, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों लाया गया, कब लाया गया और ये कैसे करके काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये अधिनियमित हुआ, ठीक है, जो अधिनियमित हुआ है 10 सितंबर 2013 अधिनियमित किया गया था। जो प्रभावी रूप से लागू हुआ है, मतलब प्रभाव में आया है, प्रभावी, ये लागू कर देते हैं, जो लागू हुआ है वो है 5 जुलाई 2023। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसका क्या उद्देश्य था, हम पहले ये पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, ठीक है, या इसका एम क्या था वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, पहुंच सुनिश्चित, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था कि किसी को भी सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उनको खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान करता है। ये इस टाइप का एक अधिनियम है जो हमारे देश में गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये हमारे संविधान में भी अधिनियमित है। मतलब अधिनियमित का मतलब ये है कि कुछ हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिन पर अधिनियम ला करके उनको लागू किया जा सकता है। ठीक है, जो देश के मतलब भलाई के लिए होते हैं, अच्छाई के लिए होते हैं, तो उनको अधिनियमित करके
लागू किया जा सकता है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, उसी टाइप का ये एक एक्ट है। तो संविधान में जो हमारा भाग 4 है, तो भाग 4 में हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, नोट कर लीजिएगा आप, पूछे जाते हैं कई बार। तो इसमें जो आर्टिकल 47 है, ये कहता है, इसमें उल्लेख किया गया है, उल्लेख है कि राज्य का कर्तव्य है राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के कि वह लोगों को पोषण पोषण या लोगों का पोषण व जीवन के स्तर को ऊंचा कर या बढ़ाकर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ठीक है। ये बताया गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है। तो उसी चीज़ को लेते हुए यहाँ पे हमने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये इसी के तहत कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें जो लक्षित है यानी कवरेज है इसका, NFSA का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो कवरेज एरिया है, तो जो कवरेज है यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया को कवर करता है, और कितने ग्रामीण एरिया और कितने शहरी एरिया को कवर करता है। तो ये क्या करता है, प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण तथा 25% शहरी लोगों को ये जो सुरक्षा है ये पहुंचाता है, पोषण व खाद्य सुरक्षा देता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें विशेष जो ध्यान दिया गया है वो महिलाओं और बच्चों का दिया गया है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका और बच्चों का दिया गया है। तो इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए है, अच्छा एक मिनट, अभी यहाँ पे हाल ही में इसके उस पर बता रही हूँ मैं, हाल ही में नीति आयोग ने बोला था, नीति आयोग ने आलोचना करते हुए कहा था कि जो 60% ग्रामीण
और 40% शहरी जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए। जो ये पोषण दिया जा रहा है इसको कम किया जाए, कम किया जाए, ये नीति आयोग ने कहा था। ठीक है, तो इसमें जो मेनली है वो कवरेज किया गया है, जैसे विशेष ध्यान दिया गया है, जो वो दिया गया है महिलाओं और बच्चों पर दिया गया है। ठीक है, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान जो फीडिंग कराती हैं, जो मदर, ठीक है, स्तनपान करवाने वाली स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह तक, बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। और मैं आपको इसी तरीके से आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स लाती रहूँगी। तो आप लोग लाइक शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, 6 माह बाद तक 6,000 रुपये प्रदान, मतलब 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और इसमें है 14 वर्ष तक के बच्चों को भोजन। तो आप समझ रहे हैं, ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन एक स्कीम है हमारी, जिसे पहले मिड डे मील कहते थे, और जो अब प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे मिड डे मील। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो लाभार्थियों को, मतलब ये जो भोजन की आपूर्ति ना होने पर, खाद्य भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, खाद्य भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि ये एक टाइप का गारंटी देता है आपको, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। अगर नहीं मिल पा रहा है किसी लाभार्थी को, तो उसे भोजन भत्ता या खाद्य भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर या किसी को नहीं मिला है, जो लाभार्थी है उसको भोजन नहीं मिला है, तो जो शिकायत तंत्र है इसकी भी व्यवस्था की गई है कि आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको ठीक है, आपको भोजन नहीं मिला और आपको खाद्य भत्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो जो इसका शिकायत तंत्र है
वो है या तो एक है जिला स्तर पर, ठीक है, और एक है राज्य स्तर पर, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेन डाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये कितने एरिया को कवर करता है या कितनी आबादी। तो इसमें कुल आबादी का 67, जो ये NFSA है, ये कुल आबादी का 67% कवरेज करता है। कवर करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि इसमें जो, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इरेज कर रही हूँ उसको फिर। चलिए, आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया जाता है। मतलब भोजन की बात तो हो रही है कि भोजन दिया जाता है या पोषण दिया जाता है, तो ये किस तरीके से दिया जाता है हम इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर चलो ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं इसमें कैसे करके दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो लक्षित लोग हैं या अभ्यर्थी लाभार्थी है, लक्षित लाभार्थी है, लक्षित जो लक्षित लाभार्थी है, उनको क्या होता है, कैसे दिया जाता है। तो इसमें है 2 रुपये, 2 रुपये में क्या दिया जाएगा, 1 kg गेहूँ, ठीक है, गेहूँ दिया जाएगा 2 रुपये में। फिर है 3 रुपये प्रति kg, क्या दिए जाएंगे, चावल दिए जाएंगे, ठीक है, प्रति kg चावल दिए जाएंगे। अब है 1 रुपये प्रति kg या किलोग्राम है ये, ठीक है, kg मोटा अनाज, ठीक है। तो ये आपको इसमें दिए जाते हैं, ये जो पूछे जाते हैं ये कि किस में कितना दिया जाता है, तो आप ये नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब जो ये NFSA है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 2013, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हमारी आती है, फिर मैं वो, अगर आज कंप्लीट होगा तो ठीक है, अगर हमारा सेशन थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो हम इस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ा के कहीं पे कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दूँगी वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या योजनाएं आती है, एक है अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो जो अंत्योदय अन्न योजना है, तो इसके अंतर्गत जो अति गरीब होते हैं, अति गरीब जो लोग होते हैं, उनको, गरीब लोगों को 35 kg या किलोग्राम क्या मिलता है, राशन मिलता है, खाद्यान्न दिया जाता है, ठीक है। ये भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें अति गरीब लोगों को चिन्हित किया जाता है, ठीक है। दूसरी आती है इसके अंतर्गत मिड डे मील, जो मैंने आपको बताया था, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कब शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। तो मिड डे मील या मध्याह्न पोषण योजना, या अब वो हो गई है प्रधानमंत्री पोषण कल्याण योजना,
योजना, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आती है। एक आता है हमारा पीडीएस होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ठीक है, पीडीएस के, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग इसके बारे में सब कुछ बता दिया है कि कहाँ क्या कितना % है इसका जो कवरेज एरिया है, या ग्रामीण में कितना है, शहरी में कितना है, और नीति आयोग ने क्या अपनी बात रखी थी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें कितने केजी क्या मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जितने संभव तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतना मैंने आपको बता दिया कि इसमें विशेष ध्यान किस पे दिया गया है, गर्भवती महिलाओं पर और बच्चों पर दिया गया है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो क्वेश्चन हो सकते हैं पुटअप इसमें से मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हम क्लास को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।